ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं नाहिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इसके पहले भी हमने सुना था कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, तो यहाँ पर भगवान और ज्यादा इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। तो जैसा हम प्रभुपाद के परपट में खासतौर पर इस बात को बहुत ही क्लियरली समझते हैं कि भगवान हर कण में व्याप्त है, लेकिन भगवान का ये जो नॉलेज है ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। भगवान की दूसरी नॉलेज है कि वो परमात्मा रूप में है, और फिर तीसरी नॉलेज में है कि वो साक्षात उनका स्वरूप है, वो अपने धाम में रहते हैं। तो ये कहना कि भगवान विशेष हैं, उनका साकार रूप है लेकिन निराकार नहीं है, ये कहना भी गलत हो जाएगा, जो भी प्रभुपाद ने हमें सिखाया। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये मानेगा कि भगवान केवल अपने धाम में रहते हैं, सर्वत्र व्याप्त नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा कि कुछ काम हम भगवान से छुपा के भी कर सकते हैं। कुछ कामों का भगवान को हो सकता आइडिया ही ना लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें आपके घर के अंदर तो पहुंचती नहीं। आप छत की चारदीवारी के नीचे क्या कर रहे हो सूर्य देव को नहीं पता है, राइट। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी, कई जगह ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर भगवान नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं वो लोग ऊपर से, क्योंकि वो तो केवल अपने धाम में। जैसे कि कई लोग, नौसिखिए लोग कई बार ये सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में है, मंदिर के बाहर नहीं है। तो जितना भी अच्छा बिहेवियर करना है मंदिर के अंदर कर लो। अच्छे कपड़े, मंदिर में लोग जाते हैं तो बिल्कुल हम देखते हैं कि वेरी फैशनेबल लोग भी मंदिर में जब जाते हैं तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि थोड़े सभ्य कपड़े पहन लेते हैं। जनरली हम लोग जैसे जैसे पाश्चात्य देश का हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है, हम देखते हैं मंदिरों में भी लोग निक्करें पहन के आ रहे हैं। निक्कर पहनना एक फैशन बन चुका है, एक स्टाइल बन चुका है। जॉगिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर स्मार्ट। तो लोग मंदिर में भी निक्कर पहुंच रहे हैं, लेकिन निक्कर पहन के पहुंच रहे हैं। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसा देखा गया है कि चाहे बाहर ऐसे भी कपड़े पहने, लेकिन मंदिरों में ठीक बन के जाते हैं। तो वो सोच भी लिमिटेड सोच है, क्योंकि वो सोच हमें हमारे चरित्र को बदलने के लिए प्रयास नहीं करती। वो केवल इतना करती है कि मंदिर के अंदर ठीक से रहो, सभ्यता से रहो, अब मंदिर से निकलते ही जो मर्जी करो, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए ये सोच भी कि भगवान विशेष हैं लेकिन निर्विशेष नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि भगवान निर्विशेष भी हैं, भगवान विशेष भी हैं। इसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। एट द सेम टाइम इज सर्वत्र बट इट्स ऑल्सो एट वन प्लेस। दोनों परिभाषाओं को जब हम समझते हैं तभी भगवान को सही रूप से समझते हैं कि वो कण कण में व्याप्त है। आइए बता रहे हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखता है, इस प्रकार जैसा हमने विराट रूप में सुना, या हमने भगवद गीता में विराट रूप सुनते हैं, या इवन इस श्रीमद् भागवत में भी हम सुनते हैं कैसे भगवान प्रकृति में हर चीज़ में है। तो इस प्रकार से हम परमात्मा को हर चीज़ में देख सकते हैं। भगवान की ऑपुलेंस भी हम सुनते हैं 10वें अध्याय में गीता में। वहाँ भी भगवान बताते हैं कैसे मैं ये हूँ, गरुण हूँ, चंद्रमा हूँ इत्यादि, जल का स्वाद में हूँ। तो हम हर चीज़ में भगवान को महसूस कर सकते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखता है तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। वो जानता है, जैसे हमने चर्चा करी थी कि काला भक्त, गोरा भक्त, बिहारी भक्त, यूपी का भक्त, ये तो डिफरेंस हो गए, ये डिफरेंस हो गए शरीर के आधार पर। लेकिन यहाँ बता रहे हर जीव के अंदर परमात्मा समान रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर परमात्मा ने ज़्यादा किरणें फैला रखी हैं, किसी के अंदर कम फैला रखी हैं। आप कहोगे, कई बार तो आप लोग बोलते हो कि भगवान भक्त के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। तो उसका क्या मतलब हो गया? जब भगवान सभी के हृदय में, तो फिर भक्त के हृदय में क्या है?
आप कहते हो कि भक्त भगवान को दे सकता है क्योंकि उसके पास उसके हृदय में भगवान रहते हैं, तो क्या बाकियों के हृदय में भगवान नहीं रहते हैं? यहाँ तो बताया जा रहा है सबके हृदय में भगवान रहते हैं। हाँ, कई बार बताते हैं कि हम भक्त आपस में एक दूसरे को प्रणाम क्यों करते हैं, पंचांग प्रणाम इसलिए करते हैं कि उसके हृदय में भगवान है। तो क्या बाकियों के हृदय में नहीं है? यहाँ तो ये बताया जा रहा है हाँ कि वो दिव्य गंतव्य को प्राप्ति वो व्यक्ति करता है जो हर किसी के अंदर जी भगवान को समान रूप से वर्तमान देखता है। यानी कि कोई कसाई भी यदि है तो उसके हृदय में भी भगवान उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में किसी परम वैष्णव के हृदय में है। तो फिर अंतर क्या है? हाँ, अंतर इस बात का है कि केवल भगवान का होना इनफ नहीं है, भगवान के होने का पता होना भी बड़ा ज़रूरी है, उसके रियलाइजेशन बड़ा ज़रूरी है। आपने कथा सुनी होगी कि हनुमान जी जब लंका पर जाना था, आइडिया लग गया था कि सीता वहाँ पर है। और इस प्रकार से अब सब ये सोच रहे हैं कि 100 योजन के समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो हर किसी ने बोला जी मैं तो 50 योजन तक छलांग मार सकता हूँ, किसी ने कहा जी मैं तो 60 मार सकता हूँ, किसी ने कहा जी मैं तो 80 मार सकता हूँ, किसी ने कहा जी मैं 100 योजन मार के चला तो जाऊँगा लेकिन वापस पता नहीं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, हमें तो वापस भी आना है। तो इस प्रकार से बड़ा डिस्कशन चल रहा था, लंबी चौड़ी डिबेट चल रही थी कि हनुमान जी गायब थे, वो कोने में बैठे थे कि मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और फिर उनको याद दिलाया जाता है, उनको जब याद दिलाया जाता है तो धीरे धीरे उनका आकार बड़ा होता चला जाता है। तो यानी कि हनुमान जी के पास वो शक्ति तो पहले से ही थी, शक्ति थोड़ी आई उस वक्त, लेकिन उस शक्ति का स्मरण नहीं था। जब स्मरण आया तो उन्हीं हनुमान ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया, राइट। इसलिए भगवान तो सबके हृदय में हैं, क्योंकि उसके बिना तो जीवित हम लोग रह ही नहीं सकते, संसार चलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य सोल्स हैं, ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को रियलाइज किया है, हाँ आई कैन फील इट, यस ही इज देयर। और जिन्होंने फील किया है वही तो देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास है, बाकियों को पता ही नहीं कि उनके पास है। लाइक द स्टोरी ऑफ हनुमान। आपके घर में कई बार ऐसा होता है, हम घर में कोई सामान चाहिए और हम हर बार खरीद के ले आते हैं, हमारे स्टोर में वो सामान होता है, आपने मैं देखा होगा कई बार। जैसा कि हम सब लोग अपने घरों में स्टोर को भरते चले जाते हैं कि काम आएगा काम आएगा, लेकिन जब काम आता है तो हम बाजार से नया ले आते हैं और फिर कभी देखते हैं अरे ये तो घर में था। तो यानी कि चीज़ के होते हुए भी यदि उस चीज़ की हमें रियलाइजेशन नहीं है तो हम किसी को दे नहीं सकते हैं। इसी तरह से एक नॉन डिवोटी, एक अवैष्णव जिसने भगवान को सही रूप से रियलाइज़ नहीं किया, या वैष्णव ने भी अलग अलग वैष्णव ने अलग अलग लेवल पे भगवान को रियलाइज़ किया है, उतने ही लेवल पे वो दे सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे घर में 4 किलो चीनी है तो मैं 2 किलो दे सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। जिसको मालूम है मेरे घर में 50 किलो चीनी है, कोई मांगने आया तो हाँ मैं 10 किलो भी दे सकता हूँ। तो जिसने जितना रियलाइज़ किया है भगवान को उतनी मात्रा में देगा, क्योंकि उतना ही चर्चा, उतनी डीप चर्चा, उतनी डीप ग्लोरिफिकेशन, ग्रेटिट्यूड वो भगवान की भक्तों की कर पाएगा, क्योंकि उसने ऐसा रियलाइज़ किया है ऑल्दो ही इज़ प्रेजेंट इक्वली इन एवरी हार्ट। सबके हृदयों में वो समान रूप से विद्यमान है। कितनी बड़ी कृपा है उनकी। यानी कि कृपा, यानी समस्या कहाँ है फिर? समस्या तो केवल हमारी नज़रों में, हमारे देखने के नज़रिए में, हमारी आंखों में समस्या है। भगवान तो बिल्कुल क्लोजली अवेलेबल है हम सबके पास। दूरस्थम क्या, चांद, जब भगवान बहुत दूर भी है और निकट भी है, ऐसा गीता में श्लोक आता है। तो इस प्रकार से ये इट्स मैटर ऑफ रियलाइजेशन। तो जो वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, वो भगवान को बहुत क्लोजली रियलाइज कर चुके हैं कि मेरे हृदय में, इसलिए वो दे सकते हैं, और वो अनलिमिटेड मात्रा में कंप्लीटली दे सकते हैं। इसलिए ये समझना पड़ेगा, ऑल्दो वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन डिवोटीज, और बिहारी डिवोटी और यूपी डिवोटी और फॉरेन डिवोटी और इंडियन डिवोटी और ब्लैक डिवोटी और वाइट डिवोटी, बट हमको ये डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा कि हर किसी की रियलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम ऐसे व्यक्ति का संग करें जिसकी रियलाइजेशन ज़्यादा है, ये संग करने का, क्योंकि हमारे जीवन का पर्पस दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी निभाना नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन है, ताकि जीवन का असली पर्पस हम पूरा कर पाएँ और भगवान के धाम में अंतिम समय पर जा पाएँ। इसलिए जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखता है, तो पहले हमने समझा, पहले तो ये समझिए कि परमात्मा सब जगह है, केवल मंदिर में नहीं है। अभी तो हम दूसरी फिलॉसफी लोगों को समझानी पड़ती है
वो कहते हैं कि भगवान हर तरफ हैं, तो मूर्ति पूजा क्यों करते हो? भगवान तो अगर हर जगह हैं तो इस पहाड़ में भी है। तो हम कहते हैं भैया पहाड़ में भी हैं तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? तो मूर्ति में भी है ना, तो उसको प्रणाम क्यों नहीं करते हो? नहीं, उसको नहीं करेंगे। भाई सब चीज़ों में है तो मूर्ति में भी है। लेकिन जनरली आपको रास्ता पहाड़ देखकर भगवान याद नहीं आते हैं, चेतना में नहीं आता है। लेकिन जब आप किसी विग्रह को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, तो चेतना में आता है, क्योंकि हमारा लेवल लिमिटेड है, ये समझ लीजिए। हाँ, लेकिन एडवांस लेवल पे भी भगवान का रूप समझ में आता है, वो तो फिर एडवांस लेवल हो गई एक और। लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में तो आदमी को विग्रह प्रारंभिक अवस्था में भी चाहिए समझने के लिए, लेकिन जब वो ज़्यादा समझ जाता है तब उसको समझ में आता है केवल यहीं पर नहीं है, सब जगह है। हाँ, ये उनका निर्विशेष रूप है जो हर जगह है, साक्षी रूप है, परमात्मा रूप भी है और फिर साक्षात रूप भी है, जिसका एक लक्षण हम भगवान के विग्रहों में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा दोनों पहलुओं को। तो पहले तो हमने ये समझा कि जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, हाँ, और प्रत्येक जीवों में समान रूप से विद्यमान देखता है। वो जानता है कि हर जीव में है, हर जीव में है। ये हम शुरू में सुना हमने भागवतम में भी कि इस क्रिएशन को बनाने के लिए भगवान को हर कण में जाना पड़ा, हर जीव के अंदर जाना ही पड़ा, तभी संसार आगे क्रियान्वित हुआ। लेकिन एक और बात बता रहे हैं कि समान रूप से है। तो हमने चर्चा करी कि भगवान तो समान रूप से है, लेकिन हमारा रियलाइजेशन अलग अलग है, क्योंकि हम अपने घर की पड़ी चीज़ों को ही नहीं जानते कई बार। इसलिए जो जितना जानता है, इसको रियलाइज करता है, उस व्यक्ति के साथ हमें और अधिक रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है, वह अपने मन द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, राइट। वो समझता है कि जो डिफरेंस है ये शारीरिक डिफरेंस है। वो समझता है कि जो छिपकली है ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में वही जीव है, इसके अंदर वही परमात्मा है, लेकिन कितनी दयनीय स्थिति में है। उसको तुरंत दया आती है उसके ऊपर, क्योंकि अरे ये भी वही दिव्य शरीर वाली है। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान के धाम में हमारे, अगर हम वैकुंठ लोक में जाते हैं तो हमारे चतुर्भुज हो जाते हैं, शंख चक्र गदा। अब भगवान का शंख नहीं होता है, भगवान का चक्र नहीं होता है, बट इतने ही सुंदर होते हैं। और भगवान के अगर गोलोक में चले गए तो सुंदरता की कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो ये वही है, और ये आज की डेट में छिपकली है। हाँ, जब इस प्रकार से वो देखने पर लगता है तो उसको दया आती है, जीव के प्रति जीवेर दया पैदा होती है। तब वो भगवान का स्मरण हर जीवात्मा को कराना चाहता है, ताकि वो लिबरेट होकर अपने असली स्वरूप में आ पाए और उसमें भगवान की सेवा करे। इसलिए वो अपने मन द्वारा भ्रष्ट नहीं होता। वो शारीरिक अंतरों को समझता है कि ये शारीरिक अंतर हमारे कर्मों के कारण है, ये परमानेंट नहीं है। ये अंतर, परमानेंट शरीर डिफरेंट है, हम सब उस दिव्य शरीर में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन टेम्परेरीली ये शरीरों में अंतर है, जिसको हमें अपने कर्मों से, अपने भक्ति से लिबरेट करना है, त्याग देना है और उस दिव्य शरीर को प्राप्त करना है। इसलिए कहता है इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की